हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हार्मोनिक फंक्शन पढ़ेंगे। हार्मोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं? तो इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन लेता हूँ। ए सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन, कोई भी एक रियल वैल्यूड है यानी सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन है। यू ए सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन यू एक्स वाई, ये टू वेरिएबल का फंक्शन हम लेते हैं। डिफाइंड इन डोमेन डी, डिफाइंड ऑन डोमेन डी, एक डोमेन डी में डिफाइंड है, इज कॉल्ड हार्मोनिक। तो वो हार्मोनिक कहलाता है, इज कॉल्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन इन दैट डोमेन if the function and its first two partial derivatives are continuous in D. If it's if f and its first two partial derivative, इसके दो पहले दो आंशिक अवकलज and its first two partial derivatives are continuous in domain D। अगर उसके पहले दो पार्शियल डेरिवेटिव और खुद f वो जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन D में, एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग लैप्लास इक्वेशन, एंड satisfying the following Laplace equation। Laplace equation होती है u का x के रिस्पेक्ट में टू टाइम डेरिवेटिव डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि अब मैं आपको समझाऊं सिंपल भाषा में, कोई भी u सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन का मतलब है ये इसकी कोई भी दो मतलब पॉइंट है, सेम एक ही पॉइंट पे दो इमेज नहीं आनी चाहिए, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही इमेज हमें मिलनी चाहिए, और दो वेरिएबल का फंक्शन है ये, ठीक है। और रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल है, सिंपल रियल है। तो ये हार्मोनिक कहलाता है यू यदि यह तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि इसका x के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव प्लस y के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव, इनका एडिशन 0 आना चाहिए, और प्लस ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए इन डोमेन डी में। बस ये दो कंडीशन यह सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की कुछ बात कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक फंक्शन ले रहा हूं u एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। ओके, तो हम चेक करते हैं कि यह हार्मोनिक है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स करोगे। पहले u का x के रिस्पेक्ट में करो, डेल u अपॉन डेल x, क्या आ जाएगा यहां से 3x स्क्वायर, और यहां से आ गया माइनस 3y स्क्वायर। फिर इसका एक बार और करोगे, डेल u अपॉन डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, यहां से 6x आ गया, है ना। ओके, नेक्स्ट अब आप u का y के रिस्पेक्ट में करोगे, डेल u अपॉन डेल y, तो पहले वाले का 0 हो गया बिकॉज ये x का है और यहाँ y है, तो 3 दूनी 6 और xy आ गया माइनस का 6xy। फिर से एक बार करोगे, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, x तो कांस्टेंट है, माइनस 6x इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। इनको ऐड कर दो, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x और यहाँ से माइनस 6x इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ये लैपलास सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को लैपलास कंडीशन बोलते हैं, लैपलास इक्वेशन बोलते हैं इस इक्वेशन को। ये है ना जो ऊपर लिखवाई थी मैंने, इसको हम लैपलास इक्वेशन बोलते हैं, लैपलास इक्वेशन। ओके, तो अभी देखो हार्मोनिक के लिए क्या होना चाहिए, लैपलास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है u, और इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है 2 टाइम तक वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो 6x जो कंटिन्यूस फंक्शन है, सिमिलरली इस साइड भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस, और फंक्शन खुद भी कंटिन्यूस है। तो आप क्या बोलोगे, सिंस u and their partial derivatives are continuous and it satisfies Laplace equations, therefore u is harmonic function. Got it? नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, u x y इज इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक y, cos x cos हाइपरबोलिक y, ये हमने एक एग्जांपल लिया। चलो इसके हार्मोनिक कंडीशन चेक करते हैं या नहीं। पहले u का x के रिस्पेक्ट में करोगे, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू cos का करोगे, cos का हो गया माइनस साइन x, और ये एज इट इज रहेगा बिकॉज ये फंक्शन है y का, cos हाइपरबोलिक y एज इट इज रहेगा। फिर एक बार वो करेंगे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, तो साइन का फिर cos हो जाएगा, तो cos x और cos हाइपरबोलिक y। अब देखो फिर हम u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है cos x, तो y के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये है, तो cos हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव होता है sin हाइपरबोलिक y, तो cos x तो एज इट इज, और ये आ गया sin हाइपरबोलिक y। अब नेगेटिव नहीं आता है इसमें, cos हाइपरबोलिक का जब डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें नेगेटिव नहीं आता। और डेल u, फिर नेक्स्ट एक बार वो करेंगे डेल y स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव सॉरी साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक का होता है, और कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, इसमें साइन नेगेटिव साइन नहीं आता, बस ये है, ठीक है। तो cos x और cos का हो गया, साइन का हो गया cos हाइपरबोलिक y। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो अपोजिट साइन है ना दोनों का, तो ऐड करोगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये लैपलास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये देखो पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, क्योंकि cos और cos हाइपरबोलिक हमेशा कंटिन्यूस होता है, साइन और साइन हाइपरबोलिक हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो ये कंटिन्यूस है, और हमारा u भी ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन फंक्शन है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, हमारा जो फंक्शन u है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो आया ना समझ में? तो ये था हमारा हार्मोनिक फंक्शन। अभी इसके ऊपर एक थ्योरम है, वो देख लेते हैं, उसका थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। थ्योरम यानी कि कॉम्प्लेक्स पे ये गिवन है, क्या है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी बी एन एनालिटिक फंक्शन in a domain D such that the first two partial derivative of u and v are continuous in D, then u and v are both harmonic function in D। आपको यदि कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन गिवन है, सिंपल, ठीक है, क्या, इफ f is u x y प्लस आइटा v एक्स वाई, एक फंक्शन हमें सिर्फ गिवन है, ऐसा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन, हाँ इज एन एनालिटिक, ये कंडीशन मस्ट कंडीशन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन। ओके,
एंड साथ ही साथ हमें क्या बोल दिया, इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि u और v के 2 टाइम तक पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूस है। एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u and v आर कंटिन्यूस। ओके, यानी कि इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कंटिन्यूस है। तब इसने डायरेक्ट बोल दिया कि u एंड v दोनों हार्मोनिक हो गए। देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। अब कैसे होता है ये, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है हमारा CR इक्वेशन से इसको CR इक्वेशन को इसको शो करेंगे। बस कंडीशन ये कि ये एनालिटिक होना चाहिए फंक्शन, ठीक है। अब देखो एनालिटिक है तो ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये तो गारंटी नेसेसरी कंडीशन होती है ना हार्मोनिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन के लिए, यदि वो एनालिटिक है तो वो हार्मोनिक फंक्शन सॉरी CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। Since f is analytic, therefore satisfy CR इक्वेशन। ओके, अब CR इक्वेशन क्या होती है, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x होता है, और डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x होता है। इतना ठीक है। ओके, अभी हम इनका एक बार और डेरिवेटिव करना चाहते हैं। अब देखो पहले वाले इक्वेशन का आप एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो x के रिस्पेक्ट में क्या, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी x के रिस्पेक्ट में डेल स्क्वायर v अपॉन डेल सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये y था ना, CR इक्वेशन में यहाँ पे y आता है पहले, u का x के रिस्पेक्ट में और v का y के रिस्पेक्ट में, आई एम सॉरी, ठीक है, यहाँ y था, ठीक है। तो पहले ऑलरेडी y था और फिर हमने इसका x के रिस्पेक्ट में कर दिया, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y डेल x। इतना ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर और प्लस इस साइड से आ गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, ये और ये सेम क्वांटिटी है तो ये हो गया 0। अब देखो यहां से देखो ये क्रम चेंज है इनका, v का पहले ऑलरेडी y था फिर हमने x के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पे पहले x के रिस्पेक्ट में था फिर y के रिस्पेक्ट में किया था। ये इक्वल होते हैं इफ ये कंटिन्यूअस हो तभी, अदरवाइज नहीं होते। यानी कि यदि इनके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तभी हम बोलते हैं कि इनके क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम क्वांटिटी आती है। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो इनके क्रम चेंज करने से फर्क पड़ता है, इक्वल नहीं आते हैं। तो यहां से आप क्या लॉजिक दोगे, सिंस partial derivatives are continuous, therefore del square v upon del x del y is equal to del square v upon del y del x। ठीक है ना, ये लॉजिक आप यहां से दोगे तो हो गया ना हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज। क्या, यदि इसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस, और प्लस ये कहाँ यूज होगा, यहाँ पे। अब देखो इसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूअस है, और प्लस ये लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से अपने पास क्या लॉजिक निकल गया कि हमारा u है वो हार्मोनिक है, देन u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। इजी था ना प्रूफ करना, बहुत इजी है ये वाला
थ्योरम कर लो, याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम में भी आ जाती है ये, इंटरेस्टिंग है, इजी है, कुछ टफ नहीं है। अभी हम V के हार्मोनिक की कंडीशन चेक करेंगे, V हार्मोनिक है या नहीं है। तो आप ऊपर इस इक्वेशन में जाओ, इसका आप कर दो y के रिस्पेक्ट में और इसका कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे एक्स वाई के ऐड करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बचेगा ओनली, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, बार इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस ये अगर होगा तो ये प्लस बन जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, और वो लॉजिक देना कि ये डेरिवेटिव है, सॉरी कंटिन्यूस है, इसलिए ये इक्वल होगा तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है फॉर हार्मोनिक फंक्शन, v इज हार्मोनिक फंक्शन, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद करना है इसको, जैसे मैंने u को दिखाया वैसे आप v का दिखाओगे, ठीक है ना। तो ये होगी आज की थ्योरम और आज का लेक्चर। तो आज मैं आपको इतना ही कराऊंगा, कल हम पढ़ेंगे कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन, यानी कि जो देखो यहाँ पे ना कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो एनालिटिक दे दिया ना, तो इसके u और v दोनों क्या होते हैं, हार्मोनिक होते हैं, तो इन दोनों को आपस में कंजुगेट बोलते हैं, यानी कि v u का कंजुगेट कहलाता है और u v का कंजुगेट कहलाता है, समझ रहे हो। तो कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन है ये आपस में u और v, समझ गए ना। तो ये मैं आपको कल करवाऊंगा, इसके ऊपर हम ना आपको सिर्फ क्या देगा, एक ये बोल देगा कोई फंक्शन f है जिसका रियल पार्ट आपको दे देगा, और ये बोल देगा कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है, तो आप ना उसका इमेजिनरी पार्ट निकालो, तो इमेजिनरी पार्ट आप निकाल सकते हो किससे, इस थ्योरम की हेल्प से, या फिर मैं आपको कल करवाऊंगा कॉन्जुगेट हार्मोनिक, तो उसकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हो भी। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला नेक्स्ट लेक्चर भी। तो चलो पढ़िए आज इसको और नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे।